हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोटोनिसिटी देखा था कि किस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड करते हैं डेरिवेटिव के बेसिस पे, है ना। तो ये सारे एप्लीकेशन फर्स्ट डेरिवेटिव के ही हैं। इसी में हम कुछ और चीज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले हम प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ हमने देखा था एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि कैसे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफाइन किया था, है ना। तो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन f दिया हुआ है, ठीक है, तो fx इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन होता है जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं। fx इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन और इस fx का कुछ डोमेन है d, ठीक है। तो ये डोमेन मान लेते हैं और इस डोमेन के अंदर हम क्या करते हैं, एक सबसेट चूज करते हैं i। तो i क्या होगा, एक d का एक सबसेट है, ठीक है। तो अब हम जो कुछ भी बात करेंगे वो इस i सेट के अंदर ही बात करेंगे, i सबसेट के अंदर ही बात करेंगे, है कि नहीं। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां पे हम चेक करेंगे, जो हमने स्पेसिफिक सबसेट चूज किया है ना। तो ये हमारे ऊपर है, पूरे डोमेन में हम स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन हमें उसमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटरवल चूज करते हैं i और इसी i इंटरवल में हम ये चीजें चेक करके देख रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, है कि नहीं। तो अगर हमें ये बोला जाता है कि f इज monotonically increasing in i, है ना। तो ये चीज कब होगा, तो हम क्या करेंगे, इस i में ही दो पॉइंट चूज करेंगे x1 एंड x2, है ना। तो x1 एंड x2 हमने दो चूज किया और ये x1 x2 क्या है, कोई भी रैंडम वैल्यूज है जो इस i के हर एक इंटरवल के पॉइंट्स को डिनोट कर सकता है ना। तो fx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन i फॉर all x1 x2 belong to i such that if x2 is greater than x1 this implies f of x2 should be greater than equal to f of x1, है ना। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, याद होगा आपको। और सेम चीज हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर x1 greater than x2 greater than x1 है, if this implies f of x2 less than equal to f of x1, है ना। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन और ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, है कि नहीं। तो दोनों टाइप में इक्वलिटी का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हमने ये इक्वलिटी का साइन यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर सेम चीज में हम ये बोला जाता है कि आप ये बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो फिर से हमें क्या करना होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फिर से हम फॉर ऑल x1 x2 belong to i, है ना, हम क्या करेंगे, if x2 is greater than x1 this imply, याद होगा आपको, सिंपल डेफिनेशन है, बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन हम यूज नहीं करते हैं, है ना। तो ये होगा और इसी में अगर x2 greater than x1 है और f of x2 is less than f of x1 होता है ना। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। और ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हमने, है ना, ये एक्चुअली में क्या है, स्ट्रिक्टली है ना, और ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली
है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये चीज क्या होता है ना। और यही चीज को हमने डेरिवेटिव के टर्म्स में भी समझा था कि डेरिवेटिव में क्या होता है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो तरीके से पूछा जाता है, एक या तो आपको इंटरवल में पूछा जाएगा, है ना। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे इंटरवल चूज किया है, तो अगर हम आई इंटरवल की बात करें, है ना, तो आई इंटरवल में डेरिवेटिव के टर्म्स में ये चीजें क्या होगा, है ना। डेरिवेटिव के टर्म्स में ये चीजें क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, है कि नहीं। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, देन एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, है ना। तो ये हम मोनोटोनिसिटी किसके लिए चेक कर रहे हैं, मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल, है ना, मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल। तो इंटरवल में अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे देखो हमने एफ डैश एक्स लिया है इन जनरल फॉर्मेट में, है ना। इस इंटरवल आई के अंदर जितने भी एक्स है वो सारे एक्स के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं। और यही चीज हम डिक्रीजिंग के लिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी चेक कर सकते हैं, है ना। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है। तो ये इंटरवल में ये चीजें वैलिड होती है, क्लियर है। तो यहां तक आपको लास्ट क्लास में हमने ये सब चीजें किया था। वहां पे हमने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर एक हमने स्टेशनरी पॉइंट और हॉरिजॉन्टल लाइन का डिफरेंस क्रिएट किया था, जिसके बेसिस पे हमने ये बताया था कि कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना के बस लिख लेते हैं, ठीक है। ये बस आप पॉइंट ध्यान रखना, है ना। ऑलरेडी आप इसको प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हो। लेट आई बी एन इंटरवल विच इज अ सबसेट ऑफ, आई जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ है ना, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, है ना। एंड इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, यहां पे ये ध्यान देना है, एक्सेप्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, काउंटेबली मेनी पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज 0, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि फंक्शन जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं वो आई इंटरवल है ना। और उस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है, लेकिन कुछ काउंटेबली नंबर पॉइंट्स को छोड़ के, जहां पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। इस केस में भी फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। याद होगा आपको, हमने यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये चीजें बताई थी, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। और सेम चीजें हम डिक्रीजिंग के लिए भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई एक्सेप्ट, ठीक है, सेम ही चीज है, काउंटेबली मेनी पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इस केस में भी हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में किसी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है कि नहीं। तो यहां तक हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। मान लो कि अगर हमें किसी ने क्वेश्चन में ये बोला कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे चेक करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका ग्राफ हमें ऑलरेडी पता है कि नहीं। तो इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे कुछ ड्रॉ किया था, है ना। और इस ग्राफ में देखो फंक्शन क्या हो रहा है, एक इंटरवल में जीरो हो रहा है, यानी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग तो है ही नहीं, है ना। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट हो रहा है और कैसे हम इस चीज को कैलकुलेट करके देख पा रहे हैं, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। जैसे अगर कोई बोलता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज इंक्रीजिंग इन व्हाट इंटरवल। तो ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये आप कैसे निकालोगे, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पे जाएंगे, है ना, और एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, है कि नहीं। और 3x स्क्वायर माइनस 3 क्या होना चाहिए, हमें क्या पता करना है, इंक्रीजिंग। तो ये चीजें जीरो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, है ना। इक्वल टू का भी साइन आप यूज कर सकते हो, है ना। इक्वल टू का साइन यूज कर लो क्योंकि सिर्फ उसने इंक्रीजिंग बोला है। अब यहां से कैलकुलेट कर पाओगे आप, देखो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, वेबी कर्व में कैसे चीजें कैलकुलेट होती है ना। तो हमारा किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हो या फिर मैथमेटिकली भी चीजों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इंटरवल की बात। अब हम आते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो मोनोटोनिक बिहेवियर है वो हम कहां पे चेक करना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लेते हैं, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक बताना है ना, तो मोनोटोनिक मतलब या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखो एक पहले बेसिक रूल लिख लेते हैं कि क्या होता है, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं उसका क्या मतलब है ना। तो पॉइंट पे मोनोटोनिक मतलब ये होता है कि ये पॉइंट लिख लो, अ फंक्शन fx is called increasing function about a point x equal to a, ठीक है। अभी हम सिर्फ इंक्रीजिंग की बात बोल रहे हैं, यही चीजें किसके लिए वैलिड होगा, डिक्रीजिंग के लिए भी वैलिड होगा, है ना। और यही चीजें
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी होगा, है ना। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट के अबाउट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या होता है, इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, if it is increasing or decreasing in an open interval containing the point x equal to a, है ना। तो अगर कोई हमसे ये बोलता है कि कोई एक पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और उसने एक पॉइंट यहां पे दे दिया हमारे पास, ठीक है, और बोल रहा है कि यह क्या ये इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अराउंड एक ओपन इंटरवल सोचेंगे और इस ओपन इंटरवल में इस कर्व का बिहेवियर जो होगा वही इस पॉइंट पे भी होगा, ठीक है। ये इंटरवल हम काफी छोटा चूज करते हैं, है ना। तो इस इंटरवल में देखो इस फंक्शन का बिहेवियर किस टाइप से है, इंक्रीजिंग का है ना। तो ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, है ना। इस इंटरवल में जो छोटा सा इंटरवल हमने चूज किया, उस इंटरवल में जो फंक्शन का बिहेवियर होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वही उस पॉइंट पे भी हम उसके बिहेवियर को बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि आपके पास ऐसा कोई कर्व होता, ठीक है, मान लो यहां से ये फंक्शन इस तरीके से जा रहा है और ये एक ही कर्व है, बस ये इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, और इस पॉइंट पे डिफाइन है। फंक्शन एक्चुअली में क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्लियर है। तो आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि ये वाला पॉइंट जो है ये एक्चुअली में डॉटेड लाइन है ना। तो यहां से कर्व तो जा रहा है लेकिन यहां से कर्व आगे जा रहा है, ये कंटिन्यूअस लाइन नहीं है। अब उसने पूछा कि बताओ इस पॉइंट ए पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इसे हम क्या बताएंगे, सोचो आप। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस पॉइंट के अराउंड एक इंटरवल क्रिएट करेंगे हम, है कि नहीं। और इस इंटरवल के बीच में देखो कि इस कर्व का बिहेवियर कैसा है। तो यहां से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहां से भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है लेकिन इस पॉइंट को कंटेन करने वाले इंटरवल में फंक्शन किस टाइप का है, इंक्रीजिंग है कि नहीं। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आप बोल सकते हो। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा, क्लियर है। सेम चीज हम डिक्रीजिंग के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। मान लो कि अगर किसी ने ये कर्व दे दिया इस टाइप से और एक पॉइंट यहां पे दे देगा, तो ये पूछेगा कि ये इस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है ना। और ये इस टाइप का एक पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट है ना। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करेंगे तो ये फंक्शन किस टाइप से बिहेव कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह। ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह। तो ये फंक्शन पूरे इंटरवल में, उस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है ना। तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग ही बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कुछ इस टाइप का फंक्शन हो जहां पे हमें ऐसा कुछ दिया हुआ हो, तो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके अराउंड पॉइंट को चूज करके डिसाइड करते हैं, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मान लो कि वो जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे ग्राफ के थ्रू आप इसको समझो कि ये एक कर्व है और जो ए पॉइंट है वो यहां पे है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा ए है। तो अब इस पॉइंट के अबाउट हम फंक्शन को क्या बताएंगे, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके इस तरफ हमारे पास कर्व नहीं है तो इसके इस तरफ हम एक इंटरवल चूज करेंगे इस टाइप का, है ना। इस टाइप वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि इस तरफ हमारे पास कोई कर्व ही नहीं है।
तो इस तरफ जो बिहेवियर होगा वही फंक्शन का इस पॉइंट पे भी बिहेवियर होगा। तो यहां से इस वाले इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। एंड पॉइंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इस टाइप का कोई कर्व है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है और यहाँ पे इसका एक वैल्यूज है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, ये कर्व है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है और ये पॉइंट है, और इसी पॉइंट को उसने ए बोला हुआ है ना। तो इस वाले पार्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर हमें इस पॉइंट की वैल्यू चेक करनी हो, बतानी हो कि इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक इंटरवल चूज करेंगे, है ना। इस पॉइंट पे वैल्यूज हमें एग्जैक्टली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इंटरवल में यहां से आगे फंक्शन का बिहेवियर क्या है, डिक्रीजिंग का, तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे भी फंक्शन को हम क्या बताएंगे, डिक्रीजिंग ही बताएंगे। क्लियर है। वैसे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट कहीं भी हो, किसी भी टाइप का हो, आप चीजों को एंड पॉइंट पे अगर कहीं पे हो तो आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हो कि ये क्या हो रहा है। क्लियर कि नहीं। तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, एंड पॉइंट की, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई हमें ये ग्राफ दे दे इस टाइप का, और पूछे कि बताओ कि इस पॉइंट पे बताओ फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो फिर से एक इंटरवल चूज करेंगे, और यहां से देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है ना। यहां पे क्या होगा, इस वाले पार्ट में जब हम इंटरवल चूज करेंगे तो इस इंटरवल में इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, यहां पे देखो आप, इस वाले पार्ट में फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है, इस वाले पार्ट में भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जस्ट इसके आगे और इसके पीछे वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज कर चुका है ना। यहां पे देखो सडनली फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर चुकी है कि नहीं। तो ये फंक्शन इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है कि नहीं। फंक्शन को आप देख के बता पाओगे। जैसे अगर ये फंक्शन हो तो ये फंक्शन क्या होगा, है ना। यहां से देखो वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना, यहां से यहां तक तो इंक्रीज हो ही रहा। अगर हम ये इंटरवल चूज करते हैं तो इस इंटरवल में इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट में भी जंप होके इंक्रीज ही हो रहा है ना। तो ये फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है करने का। अगर फंक्शन मान लो कि डिसकंटिन्यूअस नहीं है ना, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो ये चीज, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम फिर डेरिवेटिव मेथड से भी चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, ये ए पर्टिकुलर पॉइंट है, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, एंड इफ, है ना, एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0, देन यहां से हम क्या बोल पाएंगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक कर सकते हो। अगर एफ डैश ए की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू है कि नहीं। अगर मान लो किसी पॉइंट पे एफ डैश ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर आप कैसे चेक करोगे, है ना। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें फिर उस पॉइंट के अराउंड दोनों तरफ फंक्शन का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर दोनों तरफ सेम चीजें आ रहा हो तो फंक्शन को हम उस तरीके से डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां के इसके बाद यहां पे आपके पास फिर से 3 केसेस फॉर्म होगा,
इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव ऑन बोथ साइड, है कि नहीं। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो हम उसके आसपास की वैल्यू चेक कर रहे हैं और दोनों साइड फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, है कि नहीं। अगर इफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव ऑन बोथ साइड देन फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और थर्ड पॉइंट, इफ एफ डैश एक्स हैज अपोजिट साइन, है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, या एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, तो वो फंक्शन क्या होगा, देन फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक। क्लियर है। तो इस तरीके से हम फंक्शन के मोनोटोनिक होने या ना होने को किसी पॉइंट पे, किसी इंटरवल पे आप इस चीज को चेक करके बता सकते हो, ठीक है। मोनोटोनिक बिहेवियर को आप यूज करके फंक्शन के कुछ इनइक्वालिटी भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है 4x बिलोंग टू 0 to π/2 prove that sin x लेस देन x लेस देन tan x, है ना। तो हमें ये चीज प्रूव करना है कि ये क्या होगा। तो जब भी हमें इस टाइप से कुछ प्रूव करने के लिए बोले, तो यहाँ पे हम पहले इस वाले पार्ट को प्रूव करेंगे। यहाँ पे दो पार्ट है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को प्रूव करते हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे। तो इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, हम यहाँ पे एक फंक्शन चूज करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक्स माइनस साइन एक्स को अगर हम पॉजिटिव प्रूव कर पाए तो ये इनइक्वालिटी हमारा प्रूव हो जाएगा, है ना। तो हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 किसी तरीके से आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे कि इस फंक्शन जो हमने एज्यूम किया है, ये फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। और 0 से π/2 के बीच में cos x क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो f डैश x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो f डैश x अगर हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब f(x) हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। और अगर हमारा f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम यहाँ पे ये देखो हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे π/2 होगा, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, और इसके बीच में कहीं हम एक पॉइंट x ले लेते हैं, है ना। तो क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो x पे वैल्यू क्या होगी, x पे वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ज्यादा होगा, है ना। तो x पे वैल्यू ज्यादा होगी और 0 पे वैल्यू कम होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो यहाँ पे हम इंक्रीजिंग फंक्शन ये प्रूफ हो चुका है हमारा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। समझ में आ रहा होगा आपको ये हम कैसे लिख पाए, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ज्यादा आगे वाले वैल्यू पे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस साइन एक्स, और एफ ऑफ 0 कितना है, x एफ एक्स हमें पता है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन साइन एक्स। क्लियर। वैसे ही सेकेंड पार्ट जब हमें चेक करना होगा, तो सेकेंड पार्ट में हम फिर से क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, है ना। तो फिर से हम एक फंक्शन gx एज्यूम कर लेते हैं, और gx को हम क्या बोलेंगे, x माइनस टेन एक्स, है ना। टेन एक्स को पहले लिखो, x को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहां से g डैश x हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। 0 से π/2 के बीच में ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो ये g डैश x नेगेटिव हो गया। g डैश x नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि gx हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। dx अगर हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है,
तो अगर हम इसके बीच में कोई x पॉइंट चूज करेंगे तो उस x पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी, है ना। 0 पे हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी और x पे हमें कम वैल्यू मिलेगी, है ना। ये बेसिक डेफिनेशन था। तो हम यहाँ से इनइक्वालिटी क्या लिख पाएंगे, g ऑफ x इज लेस देन g ऑफ 0, है कि नहीं। और g ऑफ x की वैल्यू कितना है, x माइनस 10x लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x x इज लेस देन 10x, है ना। और ये वैल्यू आप दोनों इनइक्वालिटी को पुट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि वो इनइक्वालिटी आपका जनरेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान देखो कि यहाँ पे अगर हम साइन x बाई एक्स कैलकुलेट करते हैं तो साइन x बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 1 होगा, है ना। यहाँ से अगर हम 10x बाई एक्स कैलकुलेट करते हैं तो 10x बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। याद होगा आपको लिमिट में 10x बाई एक्स की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन x बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन साइन x बाई एक्स की वैल्यू अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 है लेकिन ये अप्रोच किस तरफ से करता है, 1 से कम ही होता है ये वैल्यू, है ना। तो ये चीज लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होता है ना। और ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा, है ना। तो ये राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें पहले भी हमने इस चीज को बताया था जब हम लोग लिमिट कर रहे थे, तो वहां पे भी इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया था कि किस पॉइंट से किस तरफ से कौन सी वैल्यू अप्रोच कर रही है, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करके चीजों को प्रूफ कर सकते हो, है ना। इनइक्वालिटी प्रूफ करने में ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट काफी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप इसको ट्राई करना। 4x belong to 0 to pi by 2, prove that sin x is greater than x minus x cube by 6, ठीक है। तो इस चीज को आप प्रूव करने का ट्राई करना। और इसी तरीके के क्वेश्चन को हम यूज करते हैं कुछ कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको याद होगा कि एक कंपैरिजन का तरीका हमने बाइनोमियल में पढ़ा था, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछता है कि विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन बाइनोमियल में भी किया था, याद होगा आपको। 100 टू द पावर 1 by 100 और 101 टू द पावर 1 by 101, है ना। तो अगर कोई पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो हम कैसे इस चीज को कंपेयर करके लिख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो चीज है वही इसके पावर में, यहाँ पे जो है वही इसके पावर में। तो हम एक फंक्शन fx क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और fx को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 by x, है कि नहीं। और अगर हमें ये चीज पता हो जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमें ये पता है कि x की वैल्यू बस हमें 100 और 101 पुट करना है ना। अगर इंक्रीजिंग होगा तो ये ज्यादा होगा, डिक्रीजिंग होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है। तो बस हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद हमें इस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आपको आता है ना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 0, कहां पे, 0 से e के बीच में, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना। और एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है e टू इंफिनिटी में, है ना। तो ये इसका दो इंटरवल निकल के आता है कि किस वाले पार्ट में पॉजिटिव है और किस वाले पार्ट में नेगेटिव है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 100 पुट करना है, यानी हमें कौन सा रीजन लेना है, नीचे वाला रीजन लेना है ना, इस रीजन में। तो इस रीजन में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्योंकि 100 वाला x की वैल्यू हमें 100 और 101 पुट करना है ना। तो इस वाले पार्ट में हमें पुट करना होगा, तो इस वाले पार्ट में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है ना। तो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f ऑफ 100 की वैल्यू f ऑफ 101 से ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100
to the power 100 1 by 100 is greater than 101 to the power 1 by 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव को यूज करके इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, है ना। और फंक्शन इंक्रीज हो रहा है किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, और कहां पे फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये सब कुछ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको मोनोटोनिसिटी में आपको ये चीजें आइडिया मिला होगा कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट हो रही है और कैसे हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है वो सब आप ट्राई करो। उसके अलावा शीट में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके पहले भी शीट एक दिया गया था, है ना, तो वो शीट भी आपको काफी हेल्पफुल होगा। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं जहां पे मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करके हम फंक्शन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, कहां पे क्या है, ये चीज हमने कैलकुलेट किया, है ना। मैक्सिमम पार्ट अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को ही यूज किया है ना। आगे के कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव को भी हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं ना। तो ये सारा जो मोनोटोनिक पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे, जहां पे हमें कर्व को प्लॉट करना हो, तो वहां पे ये सब बिहेवियर काफी हेल्पफुल होगा कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट हो रही है। ठीक ना, तो ये सब चीजें हमें वहां पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के बाद हमें ये सब चीजें ग्राफ प्लॉटिंग में काफी यूजफुल होता है। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चंस ट्राई करो, शीट के क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।